देखो क्या था, वक्रता केंद्र था मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र क्या बोलते हैं उसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद आया? वक्रता केंद्र क्या बोलते थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या होता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता था? क्या हो? लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां हो? कोई आइडिया? लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? क्योंकि पता है अगर उत्तल लेंस की बात करें पहले, तो वो कितने सर्कल से मिलके बना है? दो से, ऐसे ऐसे, ये वाला सर्कल एंड ये वाला सर्कल। सर्कल थोड़ा गड़बड़ हो गया, बट समझ रहे हो ना बात को तुम लोग? ये एक सर्कल हो गया और अदर देन इधर भी एक सर्कल हो जाएगा, है कि नहीं? यानी कि इस सर्कल का भी सेंटर होगा और इस सर्कल का भी सेंटर होगा, है ना? तो ये दोनों सेंटर जो है वक्रता केंद्र कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता केंद्र कहलाती है। बात समझ में आ गई? और जो रेखा इस वक्रता केंद्र को मिलाती है उसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, हिंदी में प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? हिंदी में कहते हैं जी प्रिंसिपल एक्सिस, है कि नहीं? जो रेखा है, अगर कोई मुख्य अक्ष को परिभाषित करने बोलेगा कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, तो वह रेखा जो वक्रता केंद्र को आपस में मिलाती है क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। उस दर्पण की चाहे उस लेंस की, यहां किसकी बात हो रही है? लेंस की। दर्पण में भी तो वक्रता केंद्र होती थी, वहां भी तो मुख्य अक्ष होती थी, यहां भी होगी। बात समझ में आ गई? इसके बावजूद एक केंद्र और होता है जिसको हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या होता है कि एक केंद्र और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, जिसका मतलब वो जो कि कहां स्थित होता है? ध्यान से देखना, वो लेंस, जो इस लेंस को हम बांटे बीचों बीच भाग, ऐसा इस लेंस का जो सेंटर होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं प्रकाशीय। क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, इसको कहते हैं हम लोग प्रकाशीय केंद्र। ये वाला केंद्र जो था जिसको मुख्य अक्ष मिलाती थी, ये वक्रता केंद्र हुआ करते थे। क्या वक्रता केंद्र है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। कितने कर्वेचर, जो कर्व सतह है इसका, उसका सेंटर है ये। उसको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष हमेशा प्रकाशीय केंद्र से हुई जाती है। और ये जो केंद्र होती है ना, दोनों लेंस की जो सेंटर होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, जिसकी एक विशेषता होती है, कोई भी किरण जब प्रकाशीय केंद्र से होके निकलेगी, कोई भी प्रकाशीय किरण जो प्रकाशीय केंद्र से होते हुए निकलेगी, वो बिना किसी विचलन के, बिना किसी मुड़ाव या झुकाव के सीधी निकल जाएगी। बात समझ में आ रही है? जैसे कि अब इस पूरे गोले को बर्बाद कर दो, जी उत्तल लेंस है। अब इसका जो प्रकाशीय केंद्र है, अगर उस पे हम मान के चलो कोई किरण इस प्रकार से गुजारते हैं, तो ये सीधा निकल जाएगा, ये सीधी निकल जाएगी बिना किसी विचलन के, बिना किसी झुकाव के, बिना किसी अपवर्तन हुए। ठीक है? अपवर्तन तो मतलब ये सीधे निकल गया, अपवर्तन का क्रिया तो हुआ, लेकिन इसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ।
अब अगर इस प्रकार से भी इससे किरण जाए, ये भी क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। इस प्रकार से भी निकालो तो क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। आप किसी तरह भी इसमें से किरण निकालो, अगर प्रकाशीय किरण प्रकाशीय केंद्र से होते हुए निकलती है तो बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब मेन बात आती है कि लेंस के मोटाई पे। लेंस अगर लेंस हमारा पतला, जितना पतला होता है ना, डेविएशन उसमें उतना ही हार्ड होता है, तगड़ा होता है ना। लेंस अगर पतला होगा तो दूर तक बीम जाता है कि नहीं? उसको भी देखेंगे। ऑप्टिकल सेंटर पर लिए, ठीक है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। प्रकाशीय केंद्र को कैसे तुम परिभाषित करोगे? प्रकाशीय केंद्र को परिभाषित करने के लिए क्या आता है कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, ये कहां पे स्थित है, मुख्य अक्ष पर ही तो है। मुख्य अक्ष पे वह बिंदु जो अपवर्तन की क्रिया के बाद, किसकी क्रिया के बाद, अपवर्तन की क्रिया के बाद बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है, वह बिंदु प्रकाशीय केंद्र कहलाती है। बात समझ में आ गई है ना? अब अगर मान के चलो इसी में एक डायग्राम और ले लेते हैं, है कि नहीं? इसी लेंस में एक डायग्राम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको इसी प्रकार से डिवाइड करो। कोई किरण इस सतह पे पड़ी जो कि प्रकाशीय केंद्र के सीधा में नहीं, मेरी बात को समझे लग, ये किरण कहां पे, प्रकाशीय केंद्र के सीधा है क्या? नहीं है। प्रकाशीय केंद्र के सीधा होना तो बनता है कि नहीं? चलो यहां छोड़ो, हम स्पष्ट दिखाने के लिए इस लाइन को मिटा के यहां केंद्र लगा देते हैं, ठीक है। अगर ये प्रकाशीय केंद्र के सीधी होती तो सीधी निकल जाती, अब ये नहीं है, यानी कि यहां पे क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा कि नहीं होगा? अपवर्तन होगा। अब ये रोशनी कहां पे आ गई, ऐसे अपवर्तित होके, अपवर्तित थोड़ा यहां पे, हाँ, अपवर्तित होके किधर आ गई, प्रकाशीय केंद्र पे आ गई, है ना। ये किरण यहां से आई और अपवर्तित होके प्रकाशीय केंद्र पे आई। अब प्रकाशीय केंद्र से आ रही है ये वाली किरण, ना कि ये अपवर्तन के बाद झुक गई प्रकाशीय, अब यहां से गुजरेगी तो सीधी निकल जाएगी। निकलेगी कि नहीं निकलेगी? ये तो ऐसे ही निकल जाएगा। इसके बाद पुनः क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा, पुनः क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। मतलब इनसाइड लेंस अगर प्रकाश, अगर यहां पे नहीं आ रहा है, अपवर्तन के बाद अगर प्रकाशीय केंद्र पे जा रहा है, वहां से भी वो सीधे निकल जाएगी। बात समझ में आ गया? ये दोनों डायग्राम था मेरे लिए कहना यह था कि भाई अगर कोई किरण बाहर से आती हुई किरण सीधे प्रकाशीय केंद्र से होते हुए निकल जाती है, अगर कोई प्रकाशीय किरण अपवर्तन के बाद प्रकाशीय केंद्र से होके जाती है तो भी सीधे निकल जाएगी, ठीक है, मिरर के अंदर तक। उसके बाद माध्यम बदलेगा तो फिर अपवर्तन होएगा, विचलन होएगा, सॉरी। अब आते हैं लेंस की क्रिया। लेंस की क्रिया, अब हम लोग जानते हैं कि लेंस जो है किस प्रकार काम करता है। पहले दोनों लेंस है, तो उस दोनों लेंस को अगर ध्यान से समझे तो दो लेंस यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इस दोनों की क्रिया को समझना। उत्तल जो होते हैं ना, वो एक जगह आके किरण को केंद्रित कर देते हैं, ठीक है, जिसको कन्वर्ज करते हैं, अभिश्रित हो जाता है, अपसरित नहीं, अभिश्रित। क्या हो जाता है, अभिश्रित हो जाता है। जैसे कि मान के चलो कि ये एक लेंस लिए हम, कौन सा, उत्तल लेंस लिए, ठीक है। उत्तल लेंस का डेफिनेशन क्या होगा, वह पारदर्शक। उत्तल लेंस को कैसे, मतलब छोड़ो लेंस का नहीं, मतलब उत्तल लेंस को कैसे परिभाषित करो, वो तो लेंस हो गया ना, उत्तल लेंस को कैसे बोलोगे, अधिक मोटा होता है,
लेंस को बताओगे ना कि जिस लेंस की किनारे की अपेक्षा मध्य भाग अधिक मोटी रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है ध्यान से देखना, यहां से हम मान के चलो अपने माइंड में इसको डिवाइड कर लिए, ऑप्टिकल सेंटर पड़ा यहां, यानी कि जो किरण ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ेगी यानी कि प्रकाशीय केंद्र पे पड़ेगी सीधी निकल जाएगी, है ना, और मुख्य अक्ष की तरह बिहेव करेगी। कैसा बिहेव करेगी, मुख्य अक्ष की तरह, है ना। चाल चलन इसका कैसा होगा, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के माफिक। अब क्या होता है कि समांतर आने वाली किरण ऐसे समांतर आई, है ना, ऐसा बहुत सारा किरण हो सकता है, नहीं बना रहे हैं, चलो एक किरण और बना देते हैं ऐसा, और एक और बना देते हैं ऐसा, ठीक है। ये सबसे पतले इलाका में है, ये वाला नीचे वाले किरण सबसे पतले मतलब किनारे वाले इलाके में, और उत्तल लेंस का किनारा वाला जो भाग होता है वो पतला होता है। और हम बताए थे लेंस अगर पतला होएगा तो विचलन ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो ये भाई साहब यहां मुड़ेंगे, ये भाई साहब यहां मुड़ेंगे, एक पॉइंट पे आके काटो, है ना। मान लो कि यहां कट हो रहा है, नहीं हुआ, ठीक है, अब हो गया, ठीक है। अब यहां पे है, ये फिर कन्वर्ज हो जाएगा इस पॉइंट पे, और ये फिर कन्वर्ज हो जाएगा इस पॉइंट। मतलब ये क्या हो गया कि जो भी प्रकाशीय किरण आया अपवर्तन के बाद किधर की ओर एक पॉइंट पे आके मिल गया, जिसको हम लोग कहते हैं कन्वर्ज हो गया। क्या बोलते हैं, कन्वर्ज हो गया, हिंदी में बोलते हैं अभिसरित हो गया। क्या हो गया, अभिसरित हो गया, अभिसरित हो गया। ये किरण एक जगह आके अभिसरित हो गया, इसलिए हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, या फिर कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज होता है, एक पॉइंट पे आके मिलता है, जहां पे क्या निर्माण होता है, फोकस निर्माण होता है। प्रकाशीय किरण परावर्तन या अपवर्तन की क्रिया के बाद जिस बिंदु पे आके आपस में मिलती है वहीं पे क्या बनता है कि नहीं, तो फोकस बनता है। वो तो बात की बात है, जब फोकस पढ़ेंगे तभी की बात है। अभी जो हम समझाना चाह रहे हैं, इसको अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी प्रकाश समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन की क्रिया के बाद सभी के सभी प्रकाश किरणें एक बिंदु पे आके मिलती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, अभिसरित हो जाती है। क्या हो जाती है, अभिसरित। और इनका फोकस जहां पे ये आके सभी किरणें मिलती है वहां पे फोकस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, फोकस का निर्माण होता है। अब आती है दर्पण लेंस, कौन सा, अवतल। अब क्या आएगी, अवतल लेंस। अवतल लेंस का कहानी जस्ट उल्टा होता है। अवतल लेंस में बताओ फोकस कहां बनता था, दर्पण के समय आगे बनता था, सामने बनता था ना फोकस उसका, जिस साइड इमेज रहता था, अरे जिस साइड ऑब्जेक्ट रहता था उसी साइड इमेज बनता है ना। तो चलो देखो, अब जो ये अवतल लेंस बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, अवतल लेंस, ठीक है क्या, अब ठीक बनाएं। इसका भी हम लोग मध्य भाग अपने माइंड में ऐसा बना लेंगे। इसमें भी क्या होगा, एक ऑप्टिकल सेंटर होगा, प्रकाशीय क्या होता है, यहां भी केंद्र होता है, इसका भी प्रकाशीय केंद्र का वही नशा है, सीधा जाएगा तो सीधा निकल जाएगा, है ना। लेकिन जो किरण इस इलाका पे आएगी वो स्कैटर्ड कर जाती है, छितर जाती है। ये यहां पे आने के बाद ये छितर जाती है, क्या हो जाती है, छितर जाती है, क्योंकि उत्तल लेंस इस प्रकार से फेस रहता है मिला हुआ, लेकिन अवतल का इस प्रकार से होता है, ठीक है। जहां पे अगर ऐसे में कन्वर्ज हो रहा था तो जाहिर है ऐसे में छितर जाएगा, ऐसे में आके एक जगह अभिसरित हो रहा था तो ऐसे में अपसरित हो जाएगा, छितर जाएगा। तो बात वही है, यहां से आके छितर जाता है, इस वजह से ये किरण क्या हो गई, अपसरित हो गई। क्या हो गई,
अपसरित हो गई। इसको कैसे बोलोगे? अपसरित हो गई, यानी कि ये किरण क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। इसलिए हम लोग उत्तल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को, सॉरी, अवतल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। यानी अपसरित लेंस, अपसरित है ना, अपसरित, अभिसारी तो उसको कहते हैं, ये अपसारी हो गया। क्या हो गया? अपसारी लेंस। इसको क्या कहेंगे? अपसारी लेंस। किसको भाई? अवतल लेंस को। अवतल लेंस के अंदर की यानी कि किरण जो होती है अपवर्तन के बाद स्कैटर्ड मतलब अपसरित हो जाती है, जिसके वजह से इसको अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इंग्लिश में बोले तो कन्वर्जिंग और ये डाइवर्जिंग। बात समझ में आ गया? ये डाइवर्ज करता है। अब पॉइंट आती है कि इसका फोकस किधर बनेगा। जाहिर सी बात है, इसका फोकस याद आया, आती हुई प्रतीत होती है ना। इसका फोकस कहां बनेगा? पीछे इधर दर्पण के सामने इधर बनता था ना, वहां दर्पण में, यहां लेंस में। अब आती हुई प्रतीत होती है, ये वाला किस्सा याद आया ना, वही चीज है। इसका फोकस इस साइड बनेगा, यहां पे आके ये मिलता है। बात समझ में आ गया? फोकस समझ गए कि किसका फोकस कहां बनेगा। अब इसके अंदर थोड़ा डिटेल में घुसते हैं, लेंस के अंदर थोड़ा और डिटेल घुसते हैं कि इसका किरण आरेख वगैरह कैसे बनता है। लेकिन उससे पहले एक चीज जान लेंगे कि उत्तल लेंस में दो मुख्य फोकस होता है। कोई भी दोनों लेंस में दो दो मुख्य फोकस होता है। एक बात को ध्यान से समझ लेना कि इसके अंदर थोड़ा घुसने से, ये तो समझ गए फोकस, लेकिन दोनों लेंस के अंदर दो दो मुख्य फोकस होता है। उस दोनों, हाँ, मुख्य फोकस है ना, प्रिंसिपल फोकस, फोकस ही कह रहे हैं भाई, उसको भी हम लोग फोकस ही कह रहे हैं। तो उसको थोड़ा समझते हैं कि कैसे। अब जो है, अब एक बात बताओ, ये तो समझ गया फोकस दूरी जो होती है, सबसे मेन बात है फोकस दूरी कैसे नापेंगे इसमें, अभी समझ लो। प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी, याद रखना, प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी, वहां ध्रुव से फोकस की दूरी, यहां प्रकाशीय केंद्र से, प्रकाशीय केंद्र कहां होती है? यहां से फोकस तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। सिमिलरिटी याद, मतलब ये थोड़ा डिफरेंस जो है ना, याद रखना। वहां पे पोल से, परावर्तन में क्या होता था? पोल से फोकस तक की दूरी, और यहां क्या होती थी? बात समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग चलते हैं, फोकस और फोकस दूरी तो हम लोग देख लिए कैसे बनता। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं कि इसका दोनों का कुछ डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के बाद थोड़ा समझाते हैं। समझ में आ गया? थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं, उसमें समझाते हैं। देखना, ये फिगर ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ये 4 फिगर बनाए। लेकिन इसमें देखना पहले क्या है, अभी हम तुमको क्या बताएं कि फोकस 2 हो सकता है, मतलब दोनों साइड हो सकता है। कहने का मतलब फोकस 2 हो सकता है, 4 and F2। इसका मतलब नहीं है कि रे डायग्राम, इसका कहने का मतलब ये नहीं था कि रे डायग्राम में कि 2 फोकस हो जाएंगे, ऐसा नहीं। दोनों साइड फोकस हो सकता था। दर्पण में क्या सीन था? और उसका साइड फिक्स था। ये लेंस है, ये पारदर्शी होते हैं, दोनों साइड फोकस हो सकते हैं। पहला फिगर किसका है? उत्तल लेंस का। इसमें क्या हुआ कि अगर किसी एक बिंदु से, ठीक है, जो प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद कहां निकल जाती है? समांतर निकल जाती है। किसके? मुख्य अक्ष के। किसके समांतर निकल जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। बात को फिर ध्यान से सुनना, इस वाले फिगर में किसी खास बिंदु से, उत्तल लेंस की बात चल रही, किसी खास बिंदु से ना, किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष से समांतर निकल जाती है। किससे निकल जाती है? मुख्य अक्ष से क्या निकल जाती है? समांतर निकल जाती है। और जिस बिंदु से प्रकाश की किरण आ रही होती है ना, वहां पे F1 का निर्माण होता है। F1 यानी कि फोकस बनता है। यहां F1 निकले का मतलब हो गया प्रथम मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस,
मुख्य फोकस कहने का मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं, पढ़ते आए हैं। ठीक है, प्रथम मुख्य फोकस ये हमारा हो गया। और ये जो छोटी f1 लिखे हैं, छोटी f किसको दर्शाती थी? फोकस दूरी को दर्शाती थी। ये प्रथम मुख्य फोकस दूरी होगी। बात समझ में आ रही है लड़के? हम वही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोई किरण, प्रकाशीय किरण किसी बिंदु से लेंस, किसी बिंदु से जब लेंस पे पड़ती है तो अपवर्तन की क्रिया के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। और यहां जो F1 है ना, इसी को हम लोग कहते हैं मुख्य प्रथम मुख्य फोकस। समझ में आ गया? और इसका जो F1 है ये हो गया प्रथम मुख्य फोकस दूरी। सेम एज अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण है ना, इस साइड किसी बिंदु पे पड़ रही हो, किसी बिंदु पे पड़ रही हो, अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। सभी प्रकाश की किरणें जब किसी बिंदु पे आपतित हो रही हो, अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें जब किसी बिंदु पे आपतित हो रही हो तो अपवर्तन की क्रिया के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। कहने का मतलब ये तो भैया आ रहा था इस पॉइंट के लिए ना, ये तो आपतित हुआ था यहां आ जाए हम, लेकिन अपवर्तन की क्रिया की वजह से इसमें क्या आ गया? डेविएशन। ये किधर डेविएट हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर निकल गया। मेरी बात को ध्यान से समझा तुम? जब अवतल दर्पण में सेम, जब ये प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पे पड़ने आती है, पड़ नहीं रही है, पढ़ने के लिए आती है, तो प्रिंसिपल ये अपवर्तन की क्रिया की वजह से इसमें डेविएशन आता है और एक इधर डेविएट हो जाती है। और यहां पे जब ये बिंदु आती हुई प्रतीत होगी और जिस बिंदु पे आके मिलेगी उसको हम अवतल दर्पण का F1 लिखे हैं। इसका कहने का मतलब हो गया, इस अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल लेंस का, इस अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस। और ये F1 हो गया प्रथम मुख्य फोकस दूरी। कोई दिक्कत? अब ये आ जाओ सी वाले फिगर में। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही हो, बात को समझना, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही हो, अपवर्तन की क्रिया के बाद किसी एक बिंदु पे आके मिल जाती है, उसी बिंदु पर क्या निर्माण होता है? एफ का निर्माण, फोकस का निर्माण होता है। यहां हुआ था किसी खास बिंदु से जब अपवर्तन के बाद समांतर निकल गया, और यहां पे समांतर आने के बाद अपवर्तन के बाद किसी खास बिंदु पे आ गया, तो ये F2 कहलाएगी इस उत्तल लेंस की द्वितीय मुख्य फोकस। और ये F2 जो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। तो इसको कहेंगे द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। बात समझ? अगर तुमसे पूछ ले उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस दूरी को परिभाषित करे विथ डायग्राम, तुम अच्छे से समझा सकते हो। प्रथम मुख्य फोकस दूरी को इस प्रकार समझा दोगे, द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को इस प्रकार समझा दोगे। सेम यहां भी जब कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो, तो अब अपवर्तन के बाद किधर अपसरित हो जाती है, जो हमको क्या लगती है? एक पॉइंट पे आती हुई प्रतीत होती है, एक पॉइंट पे आती हुई प्रतीत होती है, वहीं पे आके हमारा F2 का निर्माण होता है। और सेम केस द्वितीय मुख्य फोकस कहलाती है, और ये F2 क्या कहलाती है? द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। कोई दिक्कत? ये हो गया अवतल लेंस का हिस्सा। ये वाला हिस्सा जो बताया, ए और बी जो बताया, वो हो गया प्रथम मुख्य फोकस तथा प्रथम मुख्य फोकस दूरी, और सी और डी जो बताया द्वितीय मुख्य फोकस तथा द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। समझ में आ गई? और देखो,
अब जो मेनली है फोकस और फोकस दूरी हमारा वही है। अब जो हम लोग बेसिक जानकारी के हिसाब से बात करें जो पुराने क्लास में, तो इसमें हम लोग प्रथम वर्तम को भूल जाओ तो हमारा ये प्रथम मुख्य फोकस ही हमारा फोकस है और यही हमारा फोकस दूरी है, ये कोई अलग चीज नहीं है। ये F1 और F2 को हम थोड़ा डिफाइन करने के लिए प्रथम और द्वितीय नाम दे दिए। बात समझ में आ गया? एक्चुअली क्या है, हम द्वितीय मुख्य फोकस F2 को ही लेंस का फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को ही लेंस का मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। बात कंफ्यूज मत होना, इसको ही हम लोग मुख्य फोकस और इसको ही हम लोग मुख्य फोकस दूरी कहेंगे। बात जो ये अलग अलग करने के लिए प्रथम द्वितीय किए थे। बात समझ में आ गया? फोकस कहते हैं, फोकस लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है। फोकस क्या होता है? लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरण पुंज लेंस से निकलने के बाद अभिसरित होती है। ठीक है, अभिसरित जो कि उत्तल लेंस में होती है तथा होती है जहां से अभिसरित अवतल लेंस में होती हुई प्रतीत होती है। कहने का मतलब जो बुक कह रहा है ना वो हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। अगर तुमसे कोई कहेगा कि फोकस किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं लेंस में, तो तुम क्या कहोगी कि फोकस लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है। फोकस कहां होता है? मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां पे कोई समांतर आती हुई प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद उस बिंदु पे आके मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है। जब कोई समांतर आती हुई प्रकाश की किरण अपवर्तन की क्रिया के बाद उस बिंदु पे आके मिलती है या उस बिंदु पे आती हुई प्रतीत होती है। हमारी बुक यही बोलना चाह रही है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए हम रीडिंग दे के नहीं पढ़ाते, हम ऐसे बोल देते हैं। सेम ही चीज होता है, बस तुम लोग के सेटिस्फेक्शन के लिए, है ना। बी लेंस का प्रकाशीय केंद्र उसके फोकस की दूरी को ही लेंस की फोकस दूरी कहते हैं, जो कि हम बता चुके थे। ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक की दूरी ही फोकल लेंथ कहलाती है। बात समझ में आ गई? अब ये जो होती है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इस पॉइंट को याद रखना, बाकी बात ना हम लोग साइन कन्वेंशन में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ये सब चीज किसमें पढ़ते थे? साइन कन्वेंशन में। हम दर्पण में भी बताए थे ना फोकस दूरी किसकी ऋणात्मक। तो लेंस में भाई साहब, लेंस में क्या होता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी ये क्या होती है? धनात्मक होती है। ये कैसी होती है? धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। आप कहोगे कैसे? तो कैसे वाली बात साइन कन्वेंशन में जाके समझेंगे। अब ये तो तुम पूछना ही मत कैसे, क्योंकि जो प्रावर्तन पढ़े उसको पता है कि प्लस माइनस क्यों होती, साइन कन्वेंशन की वजह से। ठीक है, चिन्ह परिपाटी की वजह से। इसके बाद आता है प्रतिबिंब, और है ना प्रतिबिंब दो प्रकार का, जिसको पता है प्रतिबिंब दो प्रकार का, वास्तविक तथा आभासी। वही पुराना क्रिया। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? सबसे पहले किसको कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। सेम डिफिनेशन प्रावर्तन। वहां था प्रावर्तन की क्रिया के बाद, और यहां लिखना है अपवर्तन की क्रिया के बाद। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन की क्रिया के बाद जिस बिंदु पे आके मिलती है या जिस बिंदु पे आती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उससे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आ गया? प्रतिबिंब दो प्रकार का, अवास्तविक तथा आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अपवर्तन की क्रिया के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती है वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है वहां पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। सेम कुछ है, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। प्रावर्तन वाला सेम केस है ना। उसके बाद वास्तविक हो गया, आभासी प्रतिबिंब हो गया। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा, और कौन? आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक उल्टा होता था, हम बार बार समझाए थे। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। किसके अपेक्षा? अरे वस्तु की अपेक्षा। और किसके अपेक्षा?
अरे वस्तु का जो उसके उसके कंपैरिजन में उसका जो इमेज होता है, उसके अपेक्षा जो उसकी इमेज होती है सीधा या उल्टा होती है, किसकी अपेक्षा? उसकी वस्तु की अपेक्षा। ठीक है, अब है लेंसों के किरण आरेख की बनावट। ठीक है, लेंसों के किरण आरेख की बनावट, इसको आराम से पढ़ना, कल खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, आज प्रतिबिंब तक पढ़े, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब, इसमें कुछ नहीं है। अब किरण आरेख की बनावट है, सबको पता है कि इसी तरह से डायग्राम बनाएंगे और बस चैप्टर खत्म है। उसके बाद आएगी आवर्धन, साइन कन्वेंशन, आवर्धन, मामला क्लोज, और कुछ नहीं है। उसके बाद देखा जाएगा। तो उसके बाद किरण आरेख, कल हम कोशिश करेंगे पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म कर देने का। ठीक है, कल खत्म ही कर देने का। ठीक है, उसके बाद लेंस स्केच, हाँ बंद कर दो।